जैसे ही एक देश एक विधान आता है, हमारे दिमाग में आ जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन आज मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि एक देश एक विधान का मतलब केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होता। मेरी एक देश एक विधान पे 25 से ज्यादा PIL है। वन नेशन वन लॉ पे 25 से ज्यादा PIL है। एक मेरी PIL है यूनिफॉर्म एजुकेशन पे, एक मेरी PIL है यूनिफॉर्म पुलिस कोड पे, एक मेरी PIL है यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड पे, एक मेरी PIL है यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड पे, एक मेरी PIL है यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड पे, एक मेरी PIL है यूनिफॉर्म टैक्स कोड पे, ऐसे कर करके एक मेरी है यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड पे, ऐसे लगभग 25 PIL। तो आज उनमें से मैं 2 पे बात करूंगा, एक यूनिफॉर्म एजुकेशन, दूसरा यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड। पहले मैं इंजीनियर था, मारुति कंपनी थी गवर्नमेंट की, मैं उसमें जॉब किया करता था। तो वहां जॉब करने के दौरान मैंने जापानियों के साथ बहुत काम किया, और शायद जापानियों के साथ मैंने काम किया इसीलिए मैंने मारुति की नौकरी छोड़ी और मैं वकालत करने लग गया। मेरा अपना कैरियर चेंज करने का कारण यही था। जापान में हर समस्या में 5 बार वाई लगाते हैं। कोई भी समस्या हो जाए, कोई आत्महत्या कर ले, अगर उसकी पुलिस में FIR होगी तो भी पुलिस में उस पे 5 बार वाई लगाया जाएगा। आत्महत्या क्यों किया, भोजन की कमी थी, भोजन कमी क्यों थी, जो स्कीम थी वो पहुंची नहीं, स्कीम क्यों नहीं पहुंची, करप्शन हो गया, करप्शन क्यों हुआ, क्योंकि इसके पहले वाला करप्शन करा तो उसको सजा नहीं मिली, ऐसे करके करते। मैं पिछले 20 वर्षों में वाई एनालिसिस करने के बाद इस नतीजे पे निकला हूं कि भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है और भारत की कोई भी समस्या वर्ल्ड वाइड नहीं है। एक भी समस्या भारत की ऐसी नहीं है जो लाइलाज है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, और एक भी समस्या ऐसी नहीं है जो पूरी दुनिया में है, वो समस्या है भारत में। दूसरा, इस नतीजे पे भी निकला हूं कि भारत की 90% समस्याएं मानव निर्मित है, ऊपर वाले ने नहीं दिया। वो समस्या इंसान ने बनाई है, और इंसान की बनाई हुई कोई समस्या लाइलाज नहीं होती। हर समस्या का इलाज होता है, बस जरूरत यह है उस समस्या को जड़ में जाके समझने का। कई बार हमारा हेडेक होता है, सर दर्द होता रहता है, लेकिन समस्या यहां नहीं होती, समस्या पेट में गैस होती है। अब अगर हम केवल डिस्प्रिन खाते रहेंगे तो थोड़े समय के लिए सर दर्द ठीक होगा, लेकिन फिर शुरू हो जाएगा। अगर हम पेट की सफाई कर दें तो समस्या परमानेंट ठीक हो जाएगी। आज तक हम लोग डिस्प्रिन खा खा के सर दर्द ठीक करते रहे, कभी हमने पेट की ठीक से सफाई नहीं किया। एक बात और जो सीखना चाहिए हम लोग, किसान क्या करता है, सीधे बुआई नहीं करता, पहले जुताई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, खरपतवार की सफाई करता है। जब पूरा खेत तैयार हो जाता है फिर उसमें क्या करता है, बुआई करता है। बुआई के बाद फिर सिंचाई, फिर बाकी सब। हमने भारत में अभी तक ठीक से जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई नहीं किया। बहुत सारे खरपतवार समाज में घूम रहे। पहले एक बाबर था, अब हर जिले में बाबर है। पहले एक तुगलक था, एक औरंगजेब था, अब हर जिले में तुगलक औरंगजेब है। पहले एक जयचंद था, अब हर जिले में जयचंद है। तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है, जोर से बताइए जरा। खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है, मैंने फिर वही कहा, जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई अभी तक नहीं हुई, वही करने की जरूरत है। पेट में बच्चा जो भ्रूण होता है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित तो नहीं होता। जो भ्रूण होता है वो हिंदू मुसलमान भी नहीं होता, पारसी ईसाई, वो सिंपल भ्रूण होता है। तो उस
उसका कैरेक्टर कब बनता है? जन्म के बाद। वैसा ऐसा भी कहा जाता है 6वें महीने से कैरेक्टर बनना शुरू हो जाता है। माता क्या खा रही है, माता क्या सुन रही है, माता क्या देख रही है, उससे भी बनता है। तो इसका मतलब अगर वहां से व्यवस्था ठीक शुरू हो जाए 6वें महीने से, और पैदा होने के बाद आंखों से वो क्या देखे इस पे थोड़ा कंट्रोल हो जाए, कानों से क्या सुने इस पे थोड़ा कंट्रोल हो जाए, मुंह से क्या खाए इस पे थोड़ा कंट्रोल हो जाए, तो अराजकता की संभावना कम रहेगी। जापान में जासूस पैदा नहीं होते, जापान में गद्दार नहीं पैदा होते, जापान में माओवाद नहीं है, जापान में नक्सलवाद नहीं है, जापान में जिहाद नहीं है, जापान में पत्थरबाजी नहीं है, जापान में अराजकता नहीं है, जापान में छुआछूत नहीं है, जापान में धर्मांतरण नहीं है, जापान में घुसपैठ नहीं है, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी नहीं है, नशा तस्करी, मानव तस्करी नहीं है, सोना तस्करी नहीं है, अवैध निर्माण नहीं है। जबकि जापान में कोई देवी देवता ने जन्म नहीं लिया। और भारत भगवान श्री राम की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, हनुमान जी, 10 हमारे गुरु, 24 हमारे तीर्थंकर, सबने यहां जन्म लिया। फिर भी समस्या, फिर भी समस्या, फिर भी समस्या। क्योंकि हम गुलामी के बाद एक स्वतंत्र भारत का निर्माण नहीं कर पाए। अब आप सोच रहे होंगे स्वतंत्र भारत, हम स्वतंत्र हैं। ये आधा सच है और आधा झूठ है कि हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। स्व, जोर से बोलिए, और तंत्र। स्व मतलब अपना, सेल्फ, और तंत्र मतलब सिस्टम। कौन सा सिस्टम हमारा है? एजुकेशन सिस्टम 1929 में जो मैकाले ने सीबीएसई बोर्ड बनाया था वही चल रहा है। एजुकेशन सिस्टम गुलामी का, पुलिस सिस्टम गुलामी का, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गुलामी का, जुडिशियल सिस्टम गुलामी का, टैक्स सिस्टम गुलामी का, बिजनेस सिस्टम गुलामी का, एग्रीकल्चर सिस्टम गुलामी का। सारे सिस्टम तो गुलामी के हैं। तो फिर हम 100% स्वतंत्र कैसे हुए? हम 50% स्वतंत्र हैं, 50% परतंत्र हैं, गुलाम है। हमारा तंत्र हमारा अपना नहीं हुआ। इवन इलेक्शन सिस्टम गुलामी का, लेजिस्लेटिव सिस्टम गुलामी का, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो 1857 में मंगल पांडे जी की क्रांति को दबाने के लिए बना था, वो काम कर रहा है, आज भी कर रहा है। लॉ कमीशन वही काम कर रहा है। हम कहते हैं हम तो सोवरिन है, संविधान में लिखा भी है कि हम सोवरिन है। सोवरिन का मतलब क्या होता है? हिंदी में संप्रभु। गुलामी के नाम चल रहे, गुलामी के निशान चल रहे, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, और हम कहते हैं हम तो संप्रभु हैं। दिल्ली को बसाया किसने? युधिष्ठिर ने। महाभारत में आपने पढ़ा होगा ना, खांडव प्रस्थ मिला था। खांडव प्रस्थ को युधिष्ठिर ने क्या बनाया? इंद्रप्रस्थ। उस दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है। और उस दिल्ली में बाबर रोड है, हुमायूं रोड है, तुगलक रोड है, लोधी रोड है, गोरी रोड है, भगवान जाने सखी शाहजहां रोड है। और हम कहते हैं हम संप्रभु हैं। कभी जहाज पे जाइएगा तो देखिएगा जहाज पे लिखा क्या रहता है? VT। मेरी PIL है इसके ऊपर। कभी भी जहाज से जाइएगा नोटिस करिएगा। आप सब लोग जागृत लोग हैं, कहीं किधर से भी गुजरिए तो थोड़ा चीजों को नोट करिए कि क्या है क्या है। VT का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। अब समस्या यह है, डॉक्टर्स यहां बैठे हुए, इनिशियल स्टेज में बीमारी को ठीक करना आसान होता है।
अगर कुछ दिन लंबा हो गया तो बीमारी को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। 1950 में बीटी उपलब्ध था, लेकिन नेहरू जी को वीटी पसंद था। उसमें बीएच भी उपलब्ध था, लेकिन नेहरू जी को वीटी पसंद था। अब आज वालों को वीटी पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी यह है कि बांग्लादेश ले गया और भूटान भी ले गया, एक बीएच ले गया, एक बीटी ले गया। अब बीएच और बीटी बचा ही नहीं है, क्योंकि दो ही अक्षर का लेना पड़ता है। वो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे जहाज को कोड देते हैं, वो दो ही अक्षर का मिलता है। अब ना बीएच मिल रहा है ना बीटी मिल रहा है। दूसरा, पहले 10 जहाज थे, 10 जहाज को पेंट करा के बीएच बीटी लिखवाना आसान था। अब 10,000 जहाज हो चुके हैं। अगर नाम बदले तो कम से कम एक दिन 10,000 जहाज रोकना पड़ेगा एयरपोर्ट पे, जगह जगह उनको रोकना पड़ेगा। या तो उसकी पेंटिंग करवाओ या उस पर अच्छी क्वालिटी का कोई स्टिकर लगवाओ। जहाज पे स्टिकर इसलिए बाहर से नहीं चिपकाते कि अगर वो उड़ेगा तो जहाज वाइब्रेट करेगा। तो उस समय अगर बीमारी ठीक हो गई होती तो सही था, लेकिन अब करना मुश्किल है। लेकिन अब अभी उपलब्ध है, मैंने चेक किया है, HT उपलब्ध है, हिंदुस्तान टेरिटरी उपलब्ध है। तो मैंने PIL फाइल किया कि सरकार को हमने कहा भैया BH और BT तो गया, ST ले लो, हिंदुस्तान भारत का नाम हिंदुस्तानी कर दो और ST ले लो, क्या दिक्कत है? हिंदुस्तान तो हम हिंदू तो ही है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान। एक और बात, तीसरा झूठ, अर्ध सत्य, झूठ नहीं कहेंगे, तीसरा अर्ध सत्य। पहला अर्ध सत्य भारत स्वतंत्र है, दूसरा अर्ध सत्य भारत संप्रभु है, तीसरा अर्ध सत्य कि भारत में संविधान चलता है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम मतलब समान, संविधान का मतलब समान विधान, संविधान का मतलब सम्यक विधान। मजहब के आधार पे बंटवारा हो गया, इसके बावजूद मजहब के आधार पे नियम चल रहा है, मजहब के आधार पे कानून चल रहा है, मजहब के आधार पे आयोग चल रहा है, मजहब के आधार पे मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पे वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पे लोन मिलता है, मजहब के आधार पे वजीफा मिलता है, मजहब के आधार पे कम से कम 50,000 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं। और हम कहते हैं भारत में संविधान। ये संविधान है या बहुविधान है? हिंदू का हिंदू मैरिज एक्ट, पारसी का पारसी मैरिज एक्ट 1936, क्रिश्चियंस का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, मुस्लिम्स का शरीयत एक्ट 1937, सबके अपने अपने विधान चल रहे। अब वही बात हो गई, बीमारी को टाइम पे पकड़ लो तो ठीक है, अगर टाइम बढ़ता है तो दिक्कत आती है। मजहब के आधार पे बंटवारा हो चुका था, उस समय अगर यूसीसी लागू करते तो कोई विरोध करता क्या? हैदराबाद वाले विरोध करते क्या? जमीयत वाले करते क्या? पर्सनल लॉ बोर्ड बना ही नहीं था। 3/4 बहुमत लोकसभा में था, 3/4 बहुमत राज्यसभा में था, जो मन करते कर लेते। लेकिन नहीं, अंग्रेजों वाला कानून पसंद था। 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट, 1937 शरीयत एक्ट। अब उसको बदलने में दिक्कत है, बनाने में दिक्कत है। चौथा झूठ, सबको समान अधिकार है। दुनिया का इकलौता देश भारत है जहां बहुसंख्यक समाज समान अधिकार की बात करता है, जहां बहुसंख्यक मेजॉरिटी कम्युनिटी इक्वल राइट चाहती है। पूरी दुनिया में जो माइनॉरिटी है वो कहती है हमको इक्वल राइट चाहिए। भारत में उल्टी गंगा बह रही है, मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रही है हमको इक्वल राइट चाहिए। मेरी PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। और ये किसने किया था? अंग्रेजों ने। क्यों कानून बनाया था? क्योंकि उनको पता चला कि मंगल पांडे जी की जो क्रांति है ये पूरे देश में जो फैल रही है, उसका फैलने का कारण मठ मंदिर है।
उसने बोला अच्छा मठ मंदिरों के कारण पूरे मंगल पांडे क्रांति पूरे देश में फैल रही है, एक काम करो कानून बनाओ, मठ मंदिरों को कंट्रोल कर लो। जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना बना के किए, और जो काम मुगलों और अंग्रेजों ने छोड़ा था उसको हमारे वाले अंग्रेजों ने उस पर कानून बना दिया। चार लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, एक भी मस्जिद, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। 4 लाख मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकारों का कब्जा है। किसी मस्जिद, किसी चर्च की 1 रुपए की प्रॉपर्टी पे सरकार का कंट्रोल नहीं। 18 राज्यों में मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, किसी एक राज्य में कोई मस्जिद और चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, वहीं से थोड़ी दूर आगे बढ़िए हाजी अली की दरगाह आती है, वो सरकार के कंट्रोल में नहीं। दिल्ली में कालका जी मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, वहीं थोड़ा सा आगे बढ़िए जामा मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है। अगर ये 4 लाख मठ मंदिर फ्री हो जाए तो हम 4 लाख नए गुरुकुल बना सकते हैं, 4 लाख नई गौशाला बना सकते हैं, 4 लाख नए व्यायामशाला बना सकते हैं, 4 लाख नई यज्ञशाला बना सकते हैं, 4 लाख नए हम विवाह घर बना सकते हैं जहां गरीबों के विवाह हुआ करेंगे। अगर वो 4 लाख मंदिरों को ठीक से यूज किया जाए तो मैं ऐसे ही धर्मांतरण अपने आप बंद हो जाए। जो हमारे मठ मंदिर थे वो हमारे केवल धार्मिक केंद्र नहीं थे, केवल आस्था के केंद्र नहीं थे, हमारे स्पिरिचुअल सेंटर थे, हमारे कम्युनिकेशन सेंटर थे, हमारे बिजनेस सेंटर थे। सब कुछ वहीं से डिसाइड होता था, क्या करना है क्या नहीं करना मठ मंदिर से डिसाइड होता था। आज की डेट में मठ मंदिरों के पुजारियों को नौकर बना के रखा हुआ है, उनको वेतन दिया जा रहा है। अच्छा, आम जनता को पता नहीं, तो आम जनता को कुछ दिक्कत आती है तो उन्हीं बेचारों पे अपना गुस्सा निकालती है। उनको पता नहीं है तो खुद ही बेचारे यहाँ पड़े हुए हैं, कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है इनको, सारा पैसा तो कहीं और जा रहा है। 5वां झूठ, सबको समान अवसर है। भारत का संविधान कहता है देश में सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा सिस्टम हो गया है कि बिना कोचिंग किए कोई डॉक्टर बन ही नहीं सकता, बिना कोचिंग किए कोई जेई आईआईटी में जा ही नहीं कर पा रहा, बिना कोचिंग किए कोई एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, बिना कोचिंग किए कोई क्लैट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। जब एग्जाम एक है तो सिलेबस भी एक होना चाहिए, तभी तो इक्वल अपॉर्चुनिटी आएगी। 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं, अगर इनको मर्ज करके वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बना दिया जाए, वन नेशन वन सिलेबस बना दिया जाए, समान शिक्षा होगी तो समान अवसर मिलेगा। 8वां झूठ, 6वां झूठ, भारत में कानून का राज। हमारे देश में आतंकवादियों के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुलती है, कभी आम जनता के लिए आपने सुना रात को सुप्रीम कोर्ट खुली हो? 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए, माता पिता पति पत्नी 2 बच्चे, तो यानी 5 करोड़ मुकदमों के कारण 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है। कभी आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बना के इस बात पे बहस हो रही हो कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर कैसे होगा, 1 साल के अंदर फैसला कैसे होगा? और सब परेशान है, किसान परेशान, मजदूर परेशान, व्यापारी परेशान, मिडिल क्लास परेशान, अपर क्लास परेशान, सही शिकायतों के कारण परेशान, झूठी शिकायतों के कारण परेशान। जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा जो हत्या होती है वो जमीन विवाद में होती है। प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख लोगों की हत्या होती है भारत में जमीन विवाद में, और जमीन विवाद का मूल कारण 30 साल 40 साल मुकदमा चलता है। लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब कोई दबंग किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर लेता है, बेचारा गरीब आदमी कोर्ट से छुड़ा नहीं पाता, एक दिन अपने परिवार को लेके टूट पड़ता है, मार देता है, और मार देता है फिर जेल चला जाता है। एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, इसके और भी कई सारे फैक्टर हैं।
सातवां झूठ, कानून सबके लिए समान है। बकरी चोरी करने वालों को जेल होती है, घड़ी चोरी करने वालों को जेल होती है। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले बाहर घूम रहे हैं। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला करने वाले बाहर घूम रहे हैं। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला करने वाले बाहर घूम रहे हैं। दोषी बेल पे हैं, निर्दोष जेल में है। ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि भारत में कानून सबके लिए समान है। आठवां झूठ, सर्वधर्म संभाव और सर्वपंथ संभाव। सर्वधर्म संभाव तो अपने आप में ये सेंटेंस ही झूठ, अपने आप में सेंटेंस ही गलत है, कहीं मिलता ही नहीं है। लेकिन सर्वपंथ संभाव भी अपने आप में सबसे बड़ा फ्रॉड है। क्या जो वेद पुराण में लिखा है वही बाइबल कुरान में लिखा है क्या? जोर से बोलिए जरा। तो फिर सारे पंथ एक समान कैसे हो सकते जब टीचिंग अलग अलग है? वसुधैव कुटुंबकम केवल हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है, बाकी किसी मजहब में तो लिखा नहीं है। नारी तू नारायणी केवल हमारे यहां लिखा हुआ है और कहीं तो लिखा नहीं। यत नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता केवल हमारे यहां लिखा है और कहीं तो लिखा नहीं। महिलाओं की पूजा केवल हमारे सनातन धर्म में होती है। दुनिया में 1100 रिलीजन है, किसी और रिलीजन में महिला फीमेल गॉड की पूजा ही नहीं होती, केवल हमारे यहां होती है देवी के रूप में, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के रूप में, और कहीं नहीं होती। दुनिया में 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं। 6,500 भाषाओं में आपको गृहिणी का पर्यायवाची कहीं नहीं मिलेगा। गृहिणी, गृह मतलब घर और ऋणी मतलब ऋणी होना, कर्जदार होना। जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? गृहिणी। ऐसा शब्द पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो फिर सारे पंथ एक समान कैसे हो गए? हमारे सनातन धर्म में तो हम कभी नहीं कहते कि हिंदुओं की जय हो, जैन कभी नहीं बोलते जैनियों की जय हो, सिख कभी नहीं बोलते सिखों की जय हो, बौद्ध भी कभी नहीं बोलते केवल बौद्धों की जय हो। हम क्या बोलते हैं? धर्म की। हमने कभी नहीं कहा गैर हिंदुओं का नाश हो, हम क्या कहते हैं? अधर्म का। हमने कभी नहीं कहा केवल हिंदुओं में सद्भावना हो, हम क्या कहते हैं? प्राणियों में। हम कभी नहीं कहते केवल भारत का कल्याण हो, हम क्या कहते हैं? विश्व का। बाकी तो उल्टा बोलते हैं। एक पंथ कहता है मेरे वाले पंथ की जय हो, जो हमारा दुश्मन है काफिर है वो जहन्नुम में चला जाए। दूसरा कहता है ये हेल में चला जाए। तो सारे पंथ एक समान कैसे हो सकते? ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, झूठ है, झूठा नैरेटिव। इसलिए मैंने PIL फाइल किया है, मामला कोर्ट में चल रहा है कि धर्म और रिलीजन को, भेद को बताइए, स्कूल में एक चैप्टर डालिए, बच्चों को पता होना चाहिए धर्म क्या होता है और पंथ रिलीजन क्या होता है। केंद्र सरकार को नोटिस भी हुआ है, उसमें मैंने धर्म और रिलीजन के बीच में जो 20 अंतर है उसको लिखा है। मैं एक मोटा मोटा अंतर बताता हूं, धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। सबसे बेसिक अंतर ये, धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है, ये बेसिक अंतर। 9वां झूठ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बहस करना। पढ़ा पढ़ा के हमारे बच्चों को पूरा बर्बाद कर दिया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बहस। सच्चाई यह है मजहब ही बैर रखना सिखाता है। मजहब ही सिखाता है। मैंने एक PIL फाइल किया है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, सुप्रीम कोर्ट में चल रही। उसमें मैंने कोर्ट को कहा है कि भारत में मुगलों ने एक भी नया शहर नहीं बसाया और एक भी नई मस्जिद नहीं बनाई। यहां के बने बनाए शहरों का नाम बदला और यहां के बने बनाए मंदिरों का गुंबद बदला। इतना ही काम किया उन्होंने, एक भी नई मस्जिद नहीं बनी। अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो अयोध्या में जगह की कमी नहीं थी,
जन्मभूमि के ढांचे को नहीं तोड़ते। अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो मथुरा में जगह खूब खाली थी, कहीं मस्जिद बना के नमाज पढ़ लेते, लेकिन नहीं, मजहब बैर रखना सिखाता है, इसीलिए उन्होंने मंदिर को तोड़ के उसके गुंबद को बदल दिया। मजहब बैर रखना सिखाता है, इसीलिए उन्होंने काशी को तोड़ा, मथुरा को तोड़ा, अयोध्या को तोड़ा, अटाला को तोड़ा, भोजशाला को तोड़ा, भद्रकाली को तोड़ा, पूरे भारत में तोड़ा। और मजहब बैर रखना सिखाता है, इसीलिए उन्होंने हमारे सारे पौराणिक शहरों का नाम बदल दिया। इस पे मेरी एक अलग पीआईएल है, नाम के ऊपर। जितने हमारे पौराणिक शहर हैं जिनका वर्णन वेद में है या उपनिषद में है या महाभारत में है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, उसमें से कोई एक भी स्थान आज की डेट में उसी नाम से एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो सारे स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं, जिनका वर्णन कुरान में है वो सारे स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं। हमारा वाला एक भी नहीं मिलता। द्रौपदी कहां पैदा हुई? पांचाल में, उसको पांचाली बोलते हैं। अब आप पांचाल भारत के नक्शे पे ढूंढिए तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्रुख खान नाम के लुटेरे ने उसको फर्रुखाबाद बना दिया। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा था, वो 5 गांव आप भारत के नक्शे पे ढूंढिए नहीं मिलेंगे। क्यों? पहला गांव गजप्रस्थ, गाजी खान ने गाजियाबाद बना दिया। दूसरा गांव तिलप्रस्थ, फरीद खान ने फरीदाबाद बना दिया। तीसरा गांव सोनप्रस्थ, उसको सोनीपत बना दिया। चौथा गांव पानप्रस्थ, उसको पानीपत बना दिया। और 5वां गांव इंद्रप्रस्थ, उसको दिल्ली बना दिया। पांडवों ने अज्ञातवास कहां किया था? याद है आपको? विराट, विराट में किया था। अब विराट आपको भारत के नक्शे पे नहीं मिलेगा। होशियार खान नाम के लुटेरे ने उसको होशियारपुर बना दिया। हमारे 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था, अब कीर्तेश्वरी या भारत के नक्शे पर ढूंढिए नहीं मिलेगा। क्यों? मुर्शिद खान नाम के लुटेरे ने उसको मुर्शिदाबाद बना दिया। हमारा प्राचीन स्थान था जहां परशुराम जी के पिताजी का आश्रम था, उसका स्थान का नाम था जमदग्निपुरम। जमदग्निपुरम ढूंढिए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जौना खान नाम के लुटेरे ने उसको जौनपुर बना दिया। विंध्याचल को मिर्जा खान ने मिर्जापुर बना दिया। तो ऐसे उन्होंने बड़े प्लानवे में हमारे बने बसे बसाए शहरों का नाम बदला। अच्छा, वो तो चले गए। दुख इस बात से होता है कि वर्तमान केवल पार्षद प्रधान बनने के लिए, सांसद विधायक बनने के लिए लोग मुगलों का पक्ष लेते हैं और आम जनता को भी गुमराह करते रहते हैं। केवल पार्षद बनने के लिए प्रधान, इससे ज्यादा और क्या करेंगे? इतने बन सकते हैं, बहुत करेंगे, मंत्री बन जाएंगे भाई। केवल पार्षद, प्रधान, विधायक, सांसद, मंत्री बनने के लिए, और बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का अगर नाम बदलने की बात करो तो सीधे उनके समर्थन में खड़े हो जाते। 10वां, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, ये भी एक झूठ है। जापान वाले अगर गाएं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तब तो अच्छा लगता है। सिंगापुर वाले गाएं तो भी अच्छा लगता है। हमारे देश में 50,000 करोड़ के आसपास की फंडिंग हो रही है धर्मांतरण कराने के लिए। मेरी उस पर पीआईएल चल रही है धर्मांतरण के खिलाफ। 50,000 करोड़ की फंडिंग हो रही है, वो भी बैंक के जरिए हो रही है, हवाला के जरिए हो रही है। एक मेरी पीआईएल है यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड की, उसको रोकने के लिए भी है। तो अब मैं, जिसको मेरा मानना है कि अगर 2 चीजें हो जाए, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, तो भारत की 50% समस्याएं ठीक हो जाएंगी। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली खत्म हो जाएगी। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी खत्म हो जाएगी। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, नशा तस्करी, मानव तस्करी खत्म हो जाएगी। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, लव जहाद, लैंड जहाद, धर्मांतरण जहाद, घुसपैठ जहाद बंद हो जाएगी। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, अवैध निर्माण बंद हो जाएगा। 2 काम करना पड़ेगा, शिक्षा में संस्कार और कानून का खौफ। शिक्षा में इतना संस्कार हो, कोई जयचंद पैदा न हो
और कानून का इतना खौफ पैदा हो, कोई बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी न पैदा हो। दो ही तरीका। आखिर क्या कारण है कि भारत के बहुत सारे लोग दुबई शिफ्ट क्यों हो रहे? दुबई को लोग सुरक्षित मान रहे हैं, जहां मात्र 15% हिंदू रहते हैं। क्यों? वहां शिक्षा में संस्कार भले नहीं है, लेकिन कानून का खौफ है। कभी आपने दुबई में सुना पत्थरबाजी? कभी दुबई में रेलवे ट्रैक पे किसी को लोहा रखते सुना आपने? किसी दुबई में किसी पत्थर फेंकते सुना? ट्रेन के ऊपर किसी ने पत्थर फेंका हो? कभी दुबई में सुना आपने कोई अवैध निर्माण किया हो? नहीं। भय बिन होए न प्रीत। हम लोग भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, लेकिन राम नीति को नहीं मानते। राम नीति है भय बिन होए न प्रीत, और कृष्ण नीति है सठे साठम समाचारित। मानवाधिकार मानव का होता है, मानवाधिकार दानव का नहीं होता। दुर्भाग्यवश हमारे देश में मानव और दानव को एक बराबर मानते हैं। मानव को मानवाधिकार मिले चाहे न मिले, दानव को दानवाधिकार जरूर मिलना चाहिए, ये कोशिश सारे करते रहते हैं। भारत का संविधान कहता है कि 8वीं तक पढ़ना सभी बच्चों का फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 है। और इसीलिए एक कानून बनाया गया, राइट टू एजुकेशन। अगर इसमें एक शब्द जोड़ दिया जाए इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन। जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता? जुड़ सकता है। जिस पार्लियामेंट में राइट टू एजुकेशन बना, उसी पार्लियामेंट में राइट टू इक्वल एजुकेशन ही बन सकता है। और बनाना भी चाहिए। इसलिए बनाना चाहिए कि संविधान का आर्टिकल 16 कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। संविधान का प्रियम्बल कहता है देश की एकता अखंडता मजबूत होनी चाहिए। देश की एकता अखंडता तब मजबूत होगी जब मजदूर और मालिक के बच्चे की किताब एक होगी। क्षेत्रवाद तब खत्म होगा जो किताब केरल का बच्चा पढ़ेगा वही कश्मीर वाला पढ़ेगा, वही छत्तीसगढ़ वाला पढ़ेगा, वही रायपुर वाला पढ़ेगा, वही रायगढ़ वाला पढ़ेगा, वही दिल्ली वाला भी पढ़ेगा। आपसी भाईचारा तब बढ़ेगा जब रिक्शा चलाने वाले का बेटा और पायलट का बेटा एक साथ एक स्कूल में पढ़ेगा। एक साथ एक स्कूल में न भी पढ़े तो कम से कम किताब एक होनी चाहिए। भारत में समरसता तब आएगी जब कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ेंगे, भगवान श्री राम और निषाद राज एक साथ पढ़ेंगे, और राजा दशरथ और सुमंत एक साथ पढ़ेंगे। एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं, राजा दशरथ छत्री राज परिवार के लड़के, सुमंत नाविक के लड़के, गरीब, लेकिन दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े। कृष्ण राज परिवार के थे, अमीर थे, सुदामा गरीब थे, लेकिन गुरुकुल एक साथ पढ़े थे। और यह व्यवस्था थी भारत में। मानव इतिहास में पूरी दुनिया में इस धरती पे सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम शुरू किया राजा रघु ने, भगवान श्री राम के दादाजी ने। उनके बारे में चौपाई है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर। हम लोग केवल इतना ही जानते हैं, इससे आगे मैं आपको बता रहा हूं। राजा रघु ने मानव इतिहास में पहली बार समान शिक्षा लागू किया, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम लागू किया, जो आपका सिलेबस है, एक देश एक विधान। और उन्होंने कहा कि भाई पहले जातियां होती नहीं थी, 4 वर्ण थे, तो चारों वर्णों के गुरुकुल अलग अलग होते थे। उन्होंने बोला नहीं, अब मिक्स चलेगा, अब चारों वर्ण के बच्चे एक साथ एक गुरुकुल में पढ़ेंगे। और उसका नतीजा हुआ कि दशरथ जी छत्री थे, सुमंत जी नाविक के लड़के थे, लेकिन एक ही साथ एक ही गुरुकुल में पढ़े तो दोस्ती अच्छी हो गई, तो दशरथ जी ने सुमंत को अपना मंत्री बना लिया। अगर एक साथ नहीं पढ़े होते तो सुमंत मंत्री बनते क्या? नहीं, पता नहीं चलता सुमंत कौन है। एक साथ पढ़े तो दोस्ती हो गई तो मंत्री बना दिया। भारत में अगर जातिवाद खत्म करना है, भाषावाद खत्म करना है, क्षेत्रवाद खत्म करना है, तो हमें सबसे पहले काम करना चाहिए, भारत में समान शिक्षा लागू करनी चाहिए। और भारत में है, केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश का एक ही है, नवोदय स्कूल का सिलेबस पूरे देश का एक है, फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, केमिस्ट्री का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, जूलॉजी का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, बॉटनी का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, इंग्लिश का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, हिंदी का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है। ठीक है, 7-8 विषय मेन सब्जेक्ट कॉमन सिलेबस हो जाएगा, 2-3 विषय अपने राज्यों पे दे दिया,
माध्यम की बात है, ठीक है, अपने अपने माध्यम में पढ़ा लो, सिलेबस और करिकुलम अलग अलग क्यों होना चाहिए? इस देश में हमने शिक्षा का जो बाजारीकरण किया उसका नतीजा ये निकला कि शिक्षा पूरी तरीके से डिरेल हो गई। आज की डेट में 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से हाईजैक हो चुका है कि बिना कोचिंग किए बिना कोई डॉक्टर इंजीनियर बन ही नहीं पा रहा। और वो इसलिए नहीं बन पा रहा है कि जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता, जो पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता। तो गरीब का लड़का तड़प रहा है, वो तड़प रहा है, वो 3 लाख रुपए कोचिंग की नहीं दे सकता, वो बहुत टैलेंटेड है, फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाता, क्वालिफाई नहीं करता, पूरी जिंदगी वो फ्रस्ट्रेट रहता है। जब उससे कमजोर लड़का जिसके पास थोड़ा पैसा ज्यादा है शहर में जाके कोचिंग करके जब इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है, फिर गरीब का लड़का तड़पता है। और जिस समाज में तड़पन होती है ना, जिस समाज में आप मेरिट को पीछे कर देते हैं, उस समाज में शांति स्थापित करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मेरा मानना है एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, आपसी भाईचारा मजबूत करना है, भारत को जोड़ना है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम को। तो सबसे पहले हमें समान शिक्षा लागू करना चाहिए। इसके लिए कुछ नहीं करना। अगर 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है तो 1 नेशन 1 सिलेबस क्यों नहीं हो सकता? अगर एक रेलवे बोर्ड जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है उससे पूरे देश में रेलवे चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड दिल्ली में बना के पूरे देश का स्कूल क्यों नहीं चला सकते? चला सकते। कॉमन सिलेबस हो सकता है, कॉमन करिकुलम हो सकता है। और हमसे 3 गुना बड़े चीन में है, चीन का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना ज्यादा है, वहां यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। दुनिया के कई देशों में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। मेरा मानना है कि अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना चाहिए। इसका दूसरा फायदा मैं आपको बता रहा हूं, भारत में मदरसे चल रहे हैं। मदरसे क्यों चल रहे हैं? कह रहे जी ये अल्पसंख्यक है, इनको अधिकार है। दुर्भाग्यवश आज तक हमने माइनॉरिटी को डिफाइन ही नहीं किया। अल्पसंख्यक के नाम पे सब कुछ चल रहा है। अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है, अल्पसंख्यक मंत्रालय बना हुआ है, अल्पसंख्यक के नाम पे योजनाएं चल रही हैं। अल्पसंख्यक कौन है किसी को नहीं पता। और पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, जहां मदरसा है वहां अशांति है। पंडित नंदराम टिक्कू से यही भूल हुई। पंडित नंदराम टिक्कू अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे 1805 में। अब आप सोच रहे हो अफगानिस्तान तो इस्लामिक देश है। नहीं नहीं भैया, वो गांधार था, दुर्योधन का ननिहाल था। पहले वहां 100% हिंदू रहते थे। पहले जिस अफगानिस्तान में एक भी नहीं बचा वो 100% हिंदू रहते थे। और 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू जो कश्मीरी ब्राह्मण थे वो वहां के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने तालाब बनवाए, बावड़ियां बनवाई, कुएं बनवाए। पहले यही विकास का मतलब यही होता था, खूब बनवाए। लेकिन उन्होंने स्कूलों को कंट्रोल नहीं किया, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम नहीं इंप्लीमेंट किया। तो नतीजा ये हुआ वहां मदरसे खुलने चालू हुए। मदरसे खुलने चालू हुए, फिर पाक नापाक की सोच सिखाने लग गए, हराम हलाल की सोच सिखाने लग गए, नफरत सिखाने। भाई मदरसा नफरत का सेंटर है अपने आप में, वहीं से शुरू होता है, माइंड वॉश वहीं से शुरू होता है। और बाद में 15 साल के अंदर इतना बड़ा विद्रोह हुआ कि पंडित नंदराम टिक्कू को वहां से अपना सब कुछ, मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा। जैसे कुछ दिन पहले शेख हसीना भागी ना यहां से, ऐसे वो भी भाग गए वहां। और पहले तो मुगलों के समय में यहां 1000 मदरसे थे, इस समय लगभग 3 लाख मदरसे चल रहे हैं। तो नफरत का कारोबार बढ़ रहा है कि घट रहा है? अब कुछ लोग कहते हैं ठीक है वो मदरसे चला रहे हैं तो हम गुरुकुल चला लेंगे। ऐसा मैं सुनता रहता हूं बहुत सारे लोग। ऐसी गलती करिएगा मत। आम के पेड़ का काउंटर बबुल के पेड़ का काउंटर आम का पेड़ नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है अच्छा एक आदमी 2 बबुल का पेड़ लगा रहा है तो हम बगल में 2 आम का पेड़ लगा देंगे, ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि 2 साल के बाद वो आम का पेड़ सूख जाएगा। आम का पेड़ बबुल के पेड़ के साथ सर्वाइव ही नहीं कर सकता। विश्वास नहीं है? जिसके आसपास थोड़ा खेत हो, एक आम का पेड़ एक बबुल का पेड़ लगा के देख लो। मुश्किल से 2 साल आम का पेड़ चल पाएगा, उसके बाद सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा और बबुल का पेड़ बड़ा हो जाएगा।
मदरसे का काउंटर गुरुकुल नहीं है, मदरसे का काउंटर यही है मदरसा बंद हो, और कोई तरीका नहीं। और मदरसा क्यों चलाना? मदरसे में संविधान के विरोध में सब कुछ सिखाया जाता है। भारत का संविधान, चलो ठीक है, वेद पुराण को नहीं मानते, संविधान को तो मानते हो ना। संविधान क्या कहता है? इक्वलिटी। मदरसा कहता है सब एक समान नहीं है। संविधान कहता है सबको न्याय मिलना चाहिए, मदरसा करना जो पाक है उसको न्याय मिलना चाहिए, जो नापाक है उसको दंड मिलना चाहिए। संविधान कहता है यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, मदरसे में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। संविधान कहता है भारत की संस्कृति मजबूत करो, मदरसा कह रहा है कि भारत की संस्कृति को मानना ही नहीं, ना भारत का त्योहार मनाना, ना भारत की वेशभूषा पहनना, सब कुछ तुम्हारा बाहर का होना चाहिए। दिक्कत इस बात से नहीं है कि वेशभूषा अलग है, दिक्कत इस बात से भी नहीं है कि त्योहार विदेशी है, दिक्कत इस बात से भी नहीं है कि टोपी विदेशी है, दिक्कत इस बात से नहीं कि दाढ़ी और मूंछ का तरीका विदेशी है, दिक्कत इस बात से है कि विचार विदेशी है। विचार भी भारत का नहीं है, इसलिए मदरसे से दिक्कत। और मैंने धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती। भगवान राम यहां धर्म की जय करने नहीं आए थे, भगवान राम अधर्म का नाश करने। भगवान कृष्ण यहां धर्म की जय करने नहीं आए थे, भगवान कृष्ण अधर्म का नाश करने थे। भगवान परशुराम धर्म की जय करने नहीं आए थे, भगवान परशुराम अधर्म का नाश करने आए थे। सिख पंथ धर्म की जय करने के लिए नहीं बना था, सिख पंथ और खालसा पंथ अधर्म का नाश करने के लिए बना। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता। मैं एग्जांपल दे देता हूं, गाय को रोटी खिलाना धर्म की जय करना है, लेकिन रोटी खिलाने से गाय बचेगी इसकी गारंटी नहीं है। गाय तब बचेगी जब गाय खाने वाला जेल के अंदर होगा। तो गाय को रोटी खिलाना धर्म की जय करना है, और गौ तस्कर को जेल में डालना अधर्म का नाश करना। अब चूंकि भारत में लोकतंत्र है, भारत में संविधान है, तो गाय को रोटी खिलाना समाज का काम है, और गौ तस्कर को जेल में डालना किसका काम है? शासक का। तो अधर्म का नाश करने के लिए ये संसद बनी है, विधानसभा बनी है, हाई कोर्ट बनी है, सुप्रीम कोर्ट बनी है। अधर्म का नाश करने के लिए ये कलेक्टर है, कप्तान है। बाकी कलेक्टर, कप्तान, तहसीलदार, पेशकार, इंस्पेक्टर, ये जितने हैं जिनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है, वो धर्म की जय करने के लिए नहीं, क्या करने के लिए मिलता है? अधर्म का। जज को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला किस लिए मिलता है? अधर्म का नाश। और फिर भी अगर अधर्म का नाश नहीं हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो डॉक्टर गड़बड़ है या तो दवाई गड़बड़ है। बीमारी ठीक नहीं होने का मतलब क्या है? या तो डॉक्टर गड़बड़ या तो दवाई गड़बड़, और तीसरा कारण तो नहीं हो सकता, क्योंकि बीमारी लाइलाज तो है नहीं, बीमारी भारत में चल रही है। इसलिए मेरा यह मानना है कि सबसे पहले अगर कोई काम करना चाहिए तो सबसे पहले भारत में समान शिक्षा लागू करना चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदल के राइट टू इक्वल एजुकेशन करना चाहिए। सिलेबस करिकुलम सबका कॉमन करना चाहिए। हिंदू हो या मुस्लिम, पारसी हो या ईसाई, 8वीं तक या 10वीं तक सबकी समान शिक्षा होनी चाहिए। और शिक्षा में प्राइमरी में आप उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी मत पढ़ाइए। प्राइमरी में केवल आप उसको बताइए कान पे कैसे नियंत्रण करना, आंख पे कैसे नियंत्रण करना, इंद्रियों पे कैसे नियंत्रण करना, शरीर को कैसे स्वस्थ रखना, मन को कैसे कंट्रोल करना। प्राइमरी में आप उसको हेल्थ साइंस पढ़ाइए, माइंड साइंस पढ़ाइए, योग विज्ञान पढ़ाइए, यज्ञ विज्ञान पढ़ाइए, स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाइए, आहार विज्ञान पढ़ाइए, महर्षि पतंजलि को पढ़ाइए, महर्षि चरक को पढ़ाइए, महर्षि वाग्भट पढ़ाइए, महर्षि शारंगधर को पढ़ाइए, महर्षि सुश्रुत को पढ़ाइए, महर्षि वेद को पढ़ाइए, महर्षि पाणिनि को पढ़ाइए, महर्षि याज्ञवल्क्य को पढ़ाइए। हमारे देश में एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक है।
प्राइमरी में केवल और केवल उसको ऐसी शिक्षा दे दीजिए कि पहले वो अच्छा बेटा बन जाए, अच्छा भाई बन जाए, अच्छी बेटी बन जाए, बाद में बड़ा होने पर अच्छा पति बन जाए, अच्छी पत्नी बन जाए। आज की डेट में पूरा समाज टूटता जा रहा है, बिखरता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम सड़ा हुआ है। कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हम अपने प्राइमरी के स्कूल में। उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ा पढ़ा के उसको पागल बना दे रहे। और क्या मिल रहा है आपको, रिजल्ट देख लीजिए। मैं अपना बता रहा हूं, हमने तो छठवीं में आके ए ऐसे बनता है, ए फॉर एप्पल ऐसे बनता है, हमने छठवीं पढ़ा। हमने 5वीं तक अंग्रेजी क्या होती पता ही नहीं था। हम यूपी बोर्ड से पढ़े थे, हालांकि उस समय स्कूल भी नहीं था, आम के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। स्कूल था, कागज पे था, बाकी भ्रष्टाचार हो गया था, पैसा चला गया था। दूसरा काम करना चाहिए, भगवान राम ने जो लागू किया था, भय बिन होए न प्रीत। राजा रघु ने लागू किया था समान शिक्षा, और भगवान राम ने लागू किया था समान दंड संहिता। हालांकि भगवान राम ने यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू किया था। मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। भगवान श्री राम चक्रवर्ती नरेश थे। उस समय ऐसी परंपरा थी कि आपस में संबंध अच्छे रखने के लिए भी दो राज्य में शादी विवाह हुआ करता था। एक राज्य का राजा अपनी बेटी को दूसरे राज्य के राजा के साथ विवाह करता था। ऐसा था जिससे आपस में कोई झगड़ा वगड़ा ना हो। लेकिन भगवान श्री राम ने तय किया, जिसका उत्तरकांड में वर्णन भी है, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। गोस्वामी जी ने लिखा है, एक नारी का व्रत यानी एक पति और एक पत्नी का कॉन्सेप्ट पहली बार कौन लेके आया? भगवान श्री राम। इसलिए पूरी दुनिया में जब गुड गवर्नेंस की बात होती है तो सबसे पहले किसकी बात होती है? राम राज्य की। क्योंकि बहुत सारे काम ऐसा हुआ था जो उसके पहले कभी नहीं हुआ था, भगवान श्री राम ने लागू किया। और राम राज्य की बात इसलिए होती थी कि जो उन्होंने हजारों साल पहले लागू किया था, आज भी वो दुनिया के कई देशों में लागू है, और जहां नहीं लागू है वहां लागू करने के लिए डिमांड हो रही है। भारत में भी हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, ये लागू हो चुका है। और प्रजा को स्पष्ट संदेश देने के लिए भगवान श्री राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक किया, शत्रुघ्न जी ने किया। दूसरा, जो भारत का संविधान भी कहता है, हम दो, हमारे दो, सबके दो। मानव इतिहास में पहली बार 2 चाइल्ड पॉलिसी भगवान श्री राम ने लागू किया। द्विसुत सीता सुंदर जाए, लौकुश वेद पुराणन गाए। उत्तरकांड पढ़िए, आपको पढ़ने को मिलेगा। कभी रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़िए। भगवान श्री राम के 2 बेटे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे और शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। 2 ही 2, न किसी को 1 न किसी को 3, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जो नियम प्रजा के लिए बनाते थे, पहले उस नियम को अपने ऊपर लागू करते थे। इसलिए जब एक पति एक पत्नी का किया, अपने ऊपर चारों भाइयों ने लागू किया, फिर जब हम दो हमारे दो लागू किया, फिर पहले अपने ऊपर लागू किया। तो समान शिक्षा के साथ साथ जो दूसरा है, समान नागरिक संहिता। तीसरा, भय बिन होए न प्रीत। आज की डेट में धर्मांतरण पूरे देश में कैंसर की तरीके फैल चुका है। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। केवल उन जिलों में धर्मांतरण नहीं हो रहा है जहां हिंदू बचे ही नहीं है। जब हिंदू खत्म हो गए, धर्मांतरण किसका करेंगे? जब कन्वर्ट हो गए तो बचे ही नहीं। अब जैसे कश्मीर में धर्मांतरण नहीं हो रहा है, लक्षद्वीप में धर्मांतरण नहीं हो रहा है,
बचे ही नहीं। नागालैंड में धर्मांतरण लगभग बंद हो चुका है, क्यों? बचे ही नहीं। मिजोरम में धर्मांतरण लगभग बंद हो गया, क्यों? हिंदू बचे ही नहीं। मेघालय में धर्मांतरण बंद हो गया, क्यों? हिंदू बचे ही नहीं। अदरवाइज जहां भी हिंदू है वहां 5 तरीके का जिहाद चल रहा है। एक लव जिहाद चल रहा है, दूसरा ड्रग जिहाद चल रहा है, तीसरा धर्मांतरण जिहाद चल रहा है, चौथा घुसपैठ जिहाद चल रहा है और 5वां जनसंख्या जिहाद चल रहा है। ये 5 तरीके का जिहाद चल रहा है भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए। अफगानिस्तान हिंदू राष्ट्र था, दुर्योधन का ननिहाल था, गंधार था, खत्म हो गया, हम खत्म हो गए। राजा भरत का ननिहाल कैके पाकिस्तान बन गया, 1% हिंदू बचे। अगले 2 साल के अंदर बांग्लादेश से भी हिंदू खत्म हो जाएंगे। लक्ष्य मलद्वीप, आज की डेट में मालदीव कहलाता है, हिंदू खत्म हो चुके। डेमोग्राफी के हिसाब से आप देखिए तो भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 28 जिले हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। इसका मतलब 25% राज्यों में आज की डेट में हिंदू खत्म हो चुके। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब 25% जिलों में हिंदू खत्म हो चुके। भारत में 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, यानी 25% तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, उसमें 300 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, यानी बॉर्डर की 100% तहसीलों में की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और जितने बचे हुए हैं वहां पे क्या चल रहा है? लव जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। ये जो 5 तरीके के जिहाद चल रहे हैं, ये धर्म है कि अधर्म? जोर से बोलिए। अधर्म। और धर्म की जय करने से अधर्म का नाश होगा क्या? नहीं। ये जो 5 तरीके के जिहाद चल रहे हैं, ये गौशाला चलाने से नहीं रुकेगा, गाय को रोटी खिलाने से भी नहीं रुकेगा, भंडारा करने से भी 5 तरीके के जिहाद नहीं रुकेगा, जागरण करने से भी 5 तरीके के जिहाद नहीं रुकने वाला, कथा करने से भी 5 तरीके के जिहाद नहीं रुकने वाला। क्यों? क्योंकि अधर्म है और अधर्म का नाश करने के लिए सठे साठ्यम समाचारी, भय बिन होय न प्रीत। धर्मांतरण इस समय बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। आदमी ड्राइवर की नौकरी करेगा, 20,000 रुपए महीने कमाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, 50,000 रुपए कमाएगा, और थोड़ा हो जाएगा 1 लाख रुपए महीने कमा लेगा। अगर वो धर्मांतरण के प्रोफेशन में आ जाए, वो 5-6 लाख रुपए महीने कमाएगा। एक परिवार का 1 लाख रुपए मिल रहा है, और एक परिवार का 1 लाख मिल रहा है तो अपने बुआ को, अपनी मौसी को, अपने चाचा को, अपने फूफा को, अपनी बहन को, अपनी बहनोई को आदमी समझा बुझा के कन्वर्ट तो कर ही सकता है। तो जो कन्वर्ट हो गए हैं वही दूसरों को कन्वर्ट करा रहे, और वो एक तरीके से प्रोफेशन हो चुका है, उसके लिए फंडिंग आ रही है। तो जब तक फंडिंग नहीं आएगी तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा, जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवा दिया। दिल्ली में गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा, जो लोग दिल्ली गए होंगे, चांदनी चौक, वहां जाके एक बार जरूर जाइए। धर्मांतरण रोकने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 पुत्रों को बलिदान कर दिया। धर्मांतरण नहीं किया, इसीलिए संभाजी महाराज को 40 दिन तड़पा के मारा। और धर्मांतरण आज हो रहा है, और हम उसके लिए राम नीति और कृष्ण नीति को अपना नहीं रहे। आज मैं इस रायगढ़ की धरती से छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को एक निवेदन करता हूं, और मेरा ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी तक। मैं आज 5 सेक्शन बता रहा हूं, ये 5 सेक्शन लगाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं छत्तीसगढ़ में 1 साल के अंदर धर्मांतरण रुक जाएगा। सारी मिशनरियां, सारे जिहादी छत्तीसगढ़ छोड़ के भाग जाएंगे।
और मेरी इस पे पीआईएल चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मैटर चल रहा है। उस मेरे आइडिया को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना लिया है। उत्तर प्रदेश में इस समय रामराज्य आ गया है, धर्मांतरण वाले भाग रहे हैं वहां से। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है डॉक्टर साहब, उसके लिए कानून है, उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। आप धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों यानी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के साथ जय चंदों पे एनएसए लगाना शुरू करिए। धर्मांतरण हमारे देश की एकता, अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं बताता हूं। हिंदुओं के दुश्मन कन्वर्टेड हिंदू ही हैं। याकूब मेनन कौन था? जोर से बोलिए। कन्वर्टेड हिंदू। अफजल गुरु कौन था? जोर से बोलिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की बहन बेटी के साथ बलात्कार कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। कश्मीर के सारे अलगाववादी कन्वर्टेड हिंदू। 1990 में जिन्होंने हत्या बलात्कार किया कश्मीर में, वो कौन थे? सारे कन्वर्टेड हिंदू। सच्चाई ये है, इसको समझिए, हम दुबई में सुरक्षित है लेकिन भारत में सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि दुबई में कन्वर्टेड हिंदू नहीं है और भारत में कन्वर्टेड हिंदू। कन्हैया लाल की हत्या किसने किया था? कन्वर्टेड हिंदू। उमेश कोल्हे की हत्या किसने किया? कन्वर्टेड हिंदू। धर्मांतरण कौन करा रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। तो इसलिए कह रहा हूं, कन्वर्जन हमारी एकता, अखंडता के लिए खतरा है। इसलिए कन्वर्जन कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे आप यूएपीए लगाइए। कोई कोर्ट बीच में नहीं आएगी। अगर हाई कोर्ट बीच में आए, सुप्रीम कोर्ट बीच में आए, तो मैं छत्तीसगढ़ सरकार के साथ खड़ा हुआ हूं। आप यूएपीए लगाना शुरू करिए। तीसरी धारा, कन्वर्जन अपने आप पे इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं, अप्रत्यक्ष युद्ध है कि नहीं? भाई कन्वर्जन क्यों करा रहे हैं? डेमोग्राफी बदलने के लिए। दो देशों के बीच में जो युद्ध होता है तो दूसरे देश पे कब्जा करने के लिए तो होता है। तो एक तरीका होता है मिसाइल से हमला करके दूसरे देश पे कब्जा कर लो, दूसरा तरीका है कन्वर्जन करा के दूसरे देश पे कब्जा कर लो। दुर्भाग्यवश वेजिंग वॉर की धारा यूज ही नहीं हो रही है। आपके छत्तीसगढ़ में यूज नहीं हो रही है। पता नहीं, शायद अनजाने में नहीं हो रही है, या छत्तीसगढ़ के डीजीपी को और पुलिस के अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को इस वेजिंग वॉर की धारा के बारे में पता नहीं है। ये जो नई वाली बीएनएस है, इसमें एक धारा है वेजिंग वॉर, और वेजिंग वॉर में आजीवन कारावास और फांसी तक का प्रावधान है। और धर्मांतरण वेजिंग वॉर है, इसको सिद्ध किया जा सकता है। अगर धर्मांतरण वेजिंग वॉर नहीं है तो कुछ भी वेजिंग वॉर नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, आप धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाइए। इसमें आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा है। चौथी, धर्मांतरण से बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। धर्मांतरण से त्योहार बदल जाता है। धर्मांतरण से विचार बदल जाता है। धर्मांतरण से सोच बदल जाती है। धर्मांतरण से जीवन शैली बदल जाती है। धर्मांतरण से वेशभूषा बदल जाती है। धर्मांतरण करने के बाद वो बंदा भारत में तो रहता है लेकिन भारत के त्योहारों से नफरत करता है, भारतीयों से नफरत करता है। इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? और देशद्रोह पे भी इस नई वाली भारतीय न्याय संहिता में आजीवन कारावास की व्यवस्था है। चौथी धारा देशद्रोह, और पांचवी धारा, धर्मांतरण कोई एक व्यक्ति नहीं करता, पूरा एक संगठन होता है। कई लोग उसमें मिले जुले होते हैं। कोई पैसा देता है, कोई लिटरेचर देता है, कोई जगह देता है, कोई आइडिया देता है, कोई मोटिवेट करता है, कोई चंगाई सभा लगाता है, कोई कुछ करता है, सब अलग अलग करते रहते हैं।
धर्मांतरण अपने आप में ऑर्गेनाइज क्राइम है और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के पास गैंगस्टर एक्ट है। यूपी में धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों पे इस समय एनएसए भी लग रहा है, यूएपीए भी लग रहा है, वेजिंग वॉर भी लग रहा है, देशद्रोह भी लग रहा है, गैंगस्टर एक्ट भी लग रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है, आजीवन कारावास भी हो रहा है। स्वतंत्र भारत में पहली बार धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों को आजीवन कारावास 2024 में उत्तर प्रदेश में हुआ है। और स्वतंत्र भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगाया। इसके लिए मैं बाबा जी को धन्यवाद देता हूं। बाबा जी इसी तरीके से बुलडोजर चलाते रहे। लेकिन अब समय आ गया है कि बुलडोजर के ऊपर कॉपीराइट केवल बाबा का क्यों होना चाहिए? छत्तीसगढ़ में बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए? छत्तीसगढ़ में एनएसए क्यों नहीं लगना चाहिए? छत्तीसगढ़ में यूएपीए क्यों नहीं लगना चाहिए? छत्तीसगढ़ में वेजिंग वॉर क्यों नहीं लगना चाहिए? धर्मांतरण को रोकना जरूरी है। दूसरा, छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी बड़े प्लान डब्बे में बदली जा रही है घुसपैठियों के जरिए। आपके रायपुर में घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, आपके बिलासपुर में घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, आपके रायगढ़ में पता करिएगा यहां भी झुग्गियां बनना शुरू हो गई होंगी। और कौन कर रहा है, कैसे कर रहे हैं? मेरी पीआईएल घुसपैठ के ऊपर है। 2017 में जब मैंने पीआईएल फाइल किया था तब कहा था 5 करोड़ आ चुके हैं, अब तो 6 करोड़ हो चुके हैं भारत में। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, भारत में 6 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं, यानी 3 ऑस्ट्रेलिया के बराबर लोग घुसपैठिए भारत में रहते हैं। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, भारत में 6 करोड़ घुसपैठिए है, तो कनाडा का 1.5 गुना यहां पे है। और एक नया खतरा है जिसपे मैं छत्तीसगढ़ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। ये क्या करते हैं, जहां सेकुलर सरकार होती है वहां अपने असली नाम से सारे डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां ये गुड्डू, सोनू, मुन्ना, मोनू, रामू ऐसे नाम से सारे डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। छत्तीसगढ़ में बड़े प्लान वे में हिंदू नाम से घुसपैठिए डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। और कैसे बनवा रहे हैं? नगर निगम में 2000 रुपए देते हैं दलाल को, सर्टिफिकेट दे देता है। तहसील में कॉमन सर्विस सेंटर वाले को 2000 रुपए देते हैं, आधार बना देता है। आरटीओ ऑफिस के दलाल को 3000 रुपए देते हैं, वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देता है। तहसीलदार के यहां जो दलाल है उसको 2000 रुपए देते हैं, वो आपका निवास प्रमाण पत्र बनवा के दे देता है। और फिर किसी नेता को पकड़ लेते हैं जिसको पार्षद प्रधान बनना है, उसको कहते हैं हमारे पास देखो जी 5-6 हमारे पास डॉक्यूमेंट है, मेरा वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो। वो देश के साथ गद्दारी के लिए तैयार हो जाता है। पार्षद प्रधान बनने के लिए लोग देश से गद्दारी करने के लिए तैयार बैठे हुए। इसका जो अगला खतरा आएगा, ये घुसपैठिए हिंदू नाम से सारे डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। 2-3-4 साल के बाद छत्तीसगढ़ में सामूहिक धर्मांतरण शुरू होगा। अभी तो छिटपुट चल रहा है ना। शहरों में बड़े बड़े धर्मांतरण होंगे एक साथ, 10,000 20,000 के। और वो कहेंगे हम हिंदू धर्म छोड़ के हम तो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। एक्चुअली वो बांग्लादेशी है, वो है ही पहले से मुस्लिम। डॉक्यूमेंट उन्होंने हिंदू नाम से बनवाया है, तो पूरी दुनिया में बदनामी करने के लिए सामूहिक धर्मांतरण शुरू होने वाला छत्तीसगढ़। अब मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार। घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी। 2000 रुपए बॉर्डर पे दे के आ रहे, अंदर आके 2-2 हजार रुपए में डॉक्यूमेंट बनवा ले रहे। कैसे रुकेगा? भाई बहन होए न प्रीत। घुसपैठियों को पकड़िए, उनके मददगारों पे लगाइए, आप एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए। अरे भाई, ये हम लोग जैसे देश की सुरक्षा करने के लिए अग्नि रख लेते हैं, ब्रह्मोस बना रखा है, परमाणु बम बना रखा है, यही किया है ना बाहर से सुरक्षा के लिए। तो भीतर से सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा? कठोर कानून, यही करना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश इसमें अदालतों ने अपना काम ठीक से नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भारत की सुरक्षा की चिंता कम, घुसपैठियों के मानवाधिकार की चिंता ज्यादा है, धर्मांतरण कराने वालों के मानवाधिकार की चिंता ज्यादा है। और एक बात मैं कह रहा हूं, ये भारत में संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है।
भारत में लोकतंत्र तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत के राष्ट्रपतियों को देश छोड़ के नहीं भागना पड़ता क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के राष्ट्रपति देश छोड़ के भागते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों को देश छोड़ के नहीं भागना पड़ता क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों को देश छोड़ के भागना पड़ता। भारत में सेना विद्रोह नहीं करती क्योंकि सेना में हिंदू बहुसंख्यक है। भारत के नौकरशाह सरकार के खिलाफ साजिश नहीं करते क्योंकि नौकरशाही में हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में नौकरशाही रोज साजिश करती रहती। अगर भारत में अराजकता कम है उसका मूल कारण है हिंदू बहुसंख्यक है। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा करना केवल संघ, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद या हमारा काम नहीं है। सनातन धर्म की रक्षा करना संविधान की शपथ लेने वालों का काम है और इस सांसद, विधायक, मंत्री और जज संविधान की शपथ लेते हैं। ये अच्छी तरीके समझ ले। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर माथे पे तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। अभी 3 महीने पहले की बात है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि पाकिस्तान में रहने वाले सब एक समान है। भारत में तो सुप्रीम कोर्ट रोज ही बात बोलता रहता है, हाई कोर्ट रोज कहता रहता है सभी भारतीय एक समान है। कभी कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं। पाकिस्तान के 3 महीने पहले की बात बता रहा हूं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि पाकिस्तान में रहने वाले सब एक समान है और सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। इतना ही कहा था, आदेश लिखवाया नहीं था। उसके बाद मुल्ला मौलवी दीवार फांद के सुप्रीम कोर्ट में घुस गए और सुप्रीम कोर्ट के जज सुनवाई छोड़ छोड़ के भागे अपने चैम्बर में। फिर सेना बुलाई गई। मुल्ला मौलवियों ने सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा कर लिया पाकिस्तान की और बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये कह दिया कि सारे पाकिस्तान वाले एक समान हैं। उन्होंने बोला हम पाक हैं, यहां नापाक भी रहते हैं, पाक नापाक एक समान नहीं हो सकते। कैसे बोल दिया? अंत में मुंह से बोला था, बस वही बात खत्म हो गई। ऑर्डर में लिखवाया नहीं कि आप सब एक समान होते। अभी कुछ दिन पहले अगस्त में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस्तीफा दे के भागे कि नहीं भागे? भागे ना। फैसला पसंद नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट में सब कूद गए, गेट पे जाम कर लिया, इस्तीफा दिया, तब सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकलने नहीं दिए, तब बाहर निकलने दिए। और एक बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के जज तो भारत के बॉर्डर पे पकड़ गए, हमारे बीएसएफ वालों ने उनको पकड़ा। वो बेचारे जान बचा के भारत में घुस रहे थे, बीएसएफ वालों ने पकड़ लिया। कभी भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों को भागना पड़ा क्या? जोर से बोलिए। क्यों? संविधान के कारण वो नहीं बचे हुए हैं। उनका सम्मान इसलिए है क्योंकि यहां हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सेकुलरिज्म है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में संविधान चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में लोकतंत्र चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में समता, समानता, समरसता है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी चल रही है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। इसलिए हिंदू कम न हो, डेमोग्राफी न कम डिस्टर्ब हो, इसको ठीक करने का काम केवल समाज का नहीं है, इसको ठीक करने का काम सरकार का भी है और सुप्रीम कोर्ट का भी। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात को देखना पड़ेगा कि जो डेमोग्राफी बदल रही है इसका परिणाम क्या हो रहा है। जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं वहां संविधान काम नहीं करता। जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं वहां रूल ऑफ लॉ नहीं है। जहां 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं वहां पे सर्वधर्म संभाव या सर्वपंथ संभाव, जो भी आप कह लीजिए, वहां ये काम नहीं करता। ये वही काम कर रहा है जहां हिंदू बहुसंख्यक है। इसलिए हिंदू न घटे उसका इंतजाम करना पड़ेगा। और हिंदू घट रहा है 5 तरीके के जिहाद के कारण: लफ्ज जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद और धर्मांतरण जिहाद के कारण। इसलिए इन 5 तरीके के जिहाद को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की भी है और कोर्ट की भी है। सुप्रीम कोर्ट की भी है, संसद की भी है, हाई कोर्ट की भी है, विधानसभा की भी है, मुख्यमंत्री की भी है, केंद्र सरकार की भी है, सबकी जिम्मेदारी है। ड्रग्स जिहाद बड़े प्लान्ड वे में फैलाया जा रहा है। बड़े प्लान्ड वे में स्कूल और कॉलेज में ड्रग फैलाई जा रही है, ड्रग का नेटवर्क फैलाया जा रहा है और उसमें भी हिंदू लड़के और लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि एक तो दो ही बच्चे होते, ज्यादा तो होते नहीं। इधर 5-6 वाला कोई है क्या? जरा हाथ उठाइए जरा।
5-6 वाला कोई है क्या? अच्छा, अरे वाह, बहुत भाई, 1-2 लोग हैं। अभी मैं दिल्ली में एक 22 का परिवार देख के आया हूं। हम 2, हमारे 22 बच्चे। मैंने पूछा नाम, 5-6 का नाम बताया, उसके बाद नाम ही नहीं पता। और ऐसी समस्याएं आती हैं। हमारी पत्नी अध्यापिका है, उनकी ड्यूटी लगती है वोटर लिस्ट वगैरह जब अपडेट होती है इलेक्शन के पहले। दुर्भाग्यवश वो जिस एरिया में, वहां कन्वर्टेड हिंदू बहुत ज्यादा है। अब कन्वर्टेड हिंदू ज्यादा है तो 12, 14, 16, 18, तो मां बता देती जी इतने बच्चे हैं, तो क्या करती है, सबसे बड़े वाले की उम्र पूछ लेती है, सबसे छोटे वाले की उम्र पूछ लेती है, और जितने का नाम मां बता देती उतने का नाम बता देती, बाकी का काम अपने आप ही करना पड़ता है, क्योंकि कुटुंब रजिस्टर बनाना है। ये ठीक नहीं चल रहा है। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जब तक सरकार 2 करोड़ घर बना के दे रही है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जा रहे हैं, और ये सारा का सारा बर्डन टैक्स पेयर के ऊपर आ रहा है। जब तक सरकार 2 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन देती है, 10 करोड़ बेरोजगार और पैदा हो जाते हैं, और सारा का सारा बर्डन टैक्स पेयर के ऊपर आ रहा है। टैक्स पेयर वाले त्राहिमाम कर रहे हैं। टैक्स देने वाले अपने बर्डन से बिल्कुल दब चुके हैं, चाहे वो इनकम टैक्स देने वाले हैं, चाहे जीएसटी देने वाले हैं, चाहे टोल टैक्स देने वाले हैं, रोड टैक्स देने वाले हैं, जो भी ये टैक्स देने वाले पूरी तरीके से, मतलब अब उनकी सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है। तो अब समय आ चुका है कि समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता के साथ साथ भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए। भारत में 1 नेशन 1 पुलिस कोड बनाया जाए, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड बनाया जाए। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 5 करोड़ मुकदमे हैं, ये 1 साल में खत्म कैसे होंगे? तो मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई टॉप सीक्रेट नहीं है, आराम से खत्म हो जाएगा। केवल झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, झूठे एफआईआर को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, झूठी जांच को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, और झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, 50% मुकदमे अपने आप खत्म हो जाए। अपने देश में मुकदमा जानते कैसे चलता है? मैं एक एग्जांपल देता हूं। जौनपुर में एक मुकदमा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, 1985 में शुरू हुआ था, उसके बाद से अभी तक चली रहा है, 40 साल बीत चुके हैं। एक व्यक्ति का 10 बीघे जमीन था, 2 लोग, एक व्यक्ति को तो उसने लिखा, दूसरे ने फर्जी उसकी वसीयत करा लिया। फर्जी वसीयत क्यों करा लिया? क्योंकि फर्जी वसीयत कराना गंभीर अपराध नहीं। फर्जी वसीयत कराया, उसको नोटराइज भी कर दिया, तो नोटराइज क्यों कर दिया नोटरी ने? क्योंकि फर्जी नोटरी करना गंभीर अपराध नहीं। उसके बाद मुकदमा शुरू हुआ, अब तक 200 लोगों की गवाही करवा चुका है जिसने फर्जी वसीयत कराई है। तो 200 लोगों की गवाही, 200 लोगों ने गवाही क्यों दे दिया? क्योंकि झूठी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं। तो फर्जी आधार बनवाना, फर्जी राशन कार्ड बनवाना, फर्जी वसीयत बनवाना, फर्जी विरासत बनवाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना हमारे देश में अपराध ही नहीं है। आप लोग गूगल करिएगा, एक अमेरिका का आतंकवादी था डेविड कोलमैन हेडली, जो 9/11 हुआ था ना अमेरिका में, उसकी रेकी उसी ने किया था। जैसे उसको पुलिस ने पकड़ा, पूछा तुमने रेकी किया? बोले हाँ जी रेकी किया। सोचो, एक आतंकवादी कितना शरीफ, कह रहा हाँ जी रेकी किया। जानते कि उसने सच बोल दिया, क्योंकि रेकी करने की सजा 10 साल है और झूठ बोलने की सजा 10 से 20 साल है। उसने कह दिया रेकी किया तो 10 साल सजा होगी। अगर वो कह देता रेकी नहीं किया और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने में कंफर्म हो जाता इसने रेकी किया, तो उसको 30 साल सजा होती। इसलिए वो ईमानदार हो गया, बोले हाँ हाँ रेकी किया। भारत में झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच माना जाता है। अखबारों में झूठी स्टोरी लिख देना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन माना जाता है। यूट्यूबर झूठा वीडियो बना रहे,
वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आ रहा है। टीवी पे फर्जी डिबेट चल रही है, वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आ रहा है। जबकि झूठ धर्म है कि अधर्म? जोर से बोलिए जरा। अधर्म। तो अधर्म का नाश करना किसकी जिम्मेदारी? शासन की। सच बोलना, सत्य का प्रचार प्रसार करना समाज का काम है, और झूठ को खत्म करने के लिए कठोर नियम कानून बनाना किसका काम है? लेकिन हमने अधर्म को फ्रीडम ऑफ स्पीच कह दिया। झूठ से बड़ा कोई अधर्म हो सकता है? नहीं। लेकिन वहां हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दिया। तो मेरा यह मानना है कि भारत की समस्याओं का समाधान करना है, अगर हमें वीर सावरकर जी का सपना साकार करना है, हमें गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार करना है, हमें पूज्य डॉक्टर साहब का सपना साकार करना है, अगर हमें एक सुरक्षित भारत बनाना है, एक सबल भारत बनाना है, एक समावेशी भारत बनाना है, एक श्रेष्ठ भारत बनाना है, भ्रष्टाचार अपराध खत्म करना है, हमें राम राज्य स्थापित करना है, तो हमें नियम कानूनों को बदलना होगा, हमें गुलामी की शिक्षा को बदलना होगा, गुलामी की पुलिस व्यवस्था को बदलना होगा, गुलामी की नागरिक व्यवस्था को बदलना होगा, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को बदलना होगा, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को बदलना होगा, गुलामी की टैक्स व्यवस्था को बदलना होगा। अंग्रेजों और कांग्रेस के द्वारा बनाए गए सभी नियम कानूनों को खत्म करना पड़ेगा। एक बात, एक कड़वी बात मैं बोल रहा हूं, कांग्रेस को कोसने से राजनीतिक लाभ होगा, लेकिन सनातन का लाभ नहीं होगा, हिंदुओं का लाभ नहीं होगा। सनातन धर्म का लाभ तब होगा जब कांग्रेस के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को खत्म करें। और कोई तरीका नहीं। मुगलों को कोसने से भारत को फायदा नहीं होगा, मुगलों के नियम कानूनों को खत्म करना पड़ेगा। अंग्रेजों को कोसने से भारत को फायदा नहीं होगा, अंग्रेजों के नियम कानून को खत्म करना होगा। ऐसे कांग्रेस को कोसने से भारत को फायदा नहीं होगा, कांग्रेस के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को खत्म करना होगा, नए नियम कानून बनाना होगा। अभी तक मेरी समझ में आज तक कोई एक भी हमें कानून ऐसा नहीं मिला कांग्रेस का जो कांग्रेस ने अच्छे मन से भारत और भारतीय संस्कृति को मजबूत करने के लिए बनाया। 50 से ज्यादा कानून उन्होंने बनाया है भारत को बर्बाद करने के लिए। उसमें से 25 कानूनों को अब तक मैं चैलेंज कर चुका हूं। वक्फ एक्ट को मैंने चैलेंज किया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया, एफसीआरओ को चैलेंज किया, माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट को चैलेंज किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चैलेंज किया। ऐसे दुनिया 25 से ज्यादा कानून हमने उनको चैलेंज किया। कांग्रेस ने एक भी नियम कानून भारत और भारतीयता को मजबूत करने के लिए नहीं बनाया। तो भारत और भारतीयता को मजबूत करना है तो आपको कांग्रेस के नियम कानूनों को खत्म करना होगा। यही तरीका है। बाकी बातें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से हम लोग करते रहेंगे, आपस में मिलते रहेंगे। आप लोगों ने इतनी देर सुना, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर साहब का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया यहां पे। आगे से भी जब भी कोई कार्यक्रम हो सपरिवार आइए, मेरे कार्यक्रम में जरूर सपरिवार आइए, क्योंकि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं वो बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूं, भविष्य की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं पिछले साल एक दिन अपने घर में रहा, भैया दूज के दिन। इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे अपने परिवार से लगाव नहीं है, अपने बच्चों से लगाव नहीं है, या हमें अपना घर काटता है, ऐसा कुछ नहीं। बस इसलिए हमारी आने वाली जनरेशन सुरक्षित हो जाए, हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारी बहन बेटियों को दिन न देखना पड़े जो अफगानिस्तान में बहन बेटियां देख रही। दुनिया का सबसे भव्य
और विशाल शिव मंदिर गांधार में था। गांधार नरेश ने बनाया था, दुर्योधन के नाना ने बनवाया था। उस गांधार में उस शिव मंदिर की एक ईंट नहीं बची। दुनिया का सबसे भव्य उस जमाने में मंदिर, विष्णु जी का मंदिर, राजा भरत का ननिहाल, राजा भरत के नाना जी कैकेयी नरेश ने बनवाया था, जहां से माता कैकेयी आई थी। अब वो पेशावर बन गया है, अब पाकिस्तान बन गया है। उस विष्णु मंदिर की एक ईंट नहीं बची। 2000 साल पहले सबसे भव्य जैन मंदिर, कोई जैन है यहां बैठे हुए क्या? बताओ। 2000 साल पहले सबसे भव्य जैन मंदिर मुल्तान में बना था, भगवान पार्श्वनाथ का, व्हाइट मार्बल का मंदिर। आज भी मंदिर है, लेकिन उस जैन मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति नहीं है, वहां नौकार मंत्र नहीं होता, वहां मदरसा चल रहा है, वहां नमाज पढ़ी जाती। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति कहां पे थी? अफगानिस्तान में। उस बुद्ध की मूर्ति का टुकड़ा भी नहीं बचा हुआ है, तोड़ दिया। मेरा मानना है मंदिर बनाने से सनातन धर्म सुरक्षित नहीं होगा। सनातन धर्म को सुरक्षित करने के लिए कुछ और करना। केवल गौशाला बनाने से, केवल कथा पूजा करने से, केवल ये धर्म की जय है, लेकिन धर्म की जय करने से लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, जनसंख्या जिहाद नहीं रुकेगा। और ये 5 तरीके के जिहाद हमने नहीं रोका तो आने वाली स्थितियां ठीक नहीं होगी। मैंने जब इंजीनियरिंग छोड़ा था तो मैंने वकालत शुरू किया राम जेठमलानी जी के साथ। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि सर क्या क्या लेके भागे थे? बोले बेटा पैजामा पहन के भागा था 10 रुपए के नोट लेके। आडवाणी जी बहुत संपन्न परिवार के थे, मकान, दुकान, खेत खलिहान सब कुछ छोड़ के भागे थे। मनमोहन सिंह जी बहुत संपन्न परिवार के थे, अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागे थे। इंद्र कुमार गुजराल साहब बहुत संपन्न परिवार के थे, अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागे थे। यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, मिल्खा सिंह, खुशवंत सिंह, गुलजार, प्रेम चोपड़ा और अपने राजेंद्र कुमार, लाला अमरनाथ, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब, ये सब बड़े संपन्न लोग थे, अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागे थे। और अभी आप देख लीजिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। 5 हमारे 51 शक्तिपीठ में से 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में है। आज उन शक्तिपीठों में पूजा बंद हो चुकी है। 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ हमारा पाकिस्तान में है, हिंगलाज, पूजा बंद हो चुकी है। तो हमें अधर्म का नाश करना पड़ेगा और अधर्म का नाश के लिए हमें एक देश एक विधान बनाना पड़ेगा। एक देश एक जनसंख्या, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 सिविल कोड, 1 नेशन 1 पॉपुलेशन कोड, 1 नेशन 1 पुलिस कोड, इसको बनाना पड़ेगा। अभी एक जैन साहब मुझे मिले, ढाका से आए, 30 साल पहले से वहां रह रहे थे, अच्छा कारोबार, लगभग 5,000 करोड़ का कारोबार था। नाम है उनका मुकेश जैन, दिल्ली में रहते हैं, यहां नहीं। यहां भी कोई मुकेश जैन बैठा है क्या? अच्छा, दिल्ली में रहते। 5,000 करोड़ का कारोबार, सब कुछ छोड़ के भाग के आए। 5,000 करोड़ का कारोबार छोड़ के भागे हैं। और भागे कैसे है? 15 दिन तक घर में रहे, दाढ़ी बढ़ाई, मूंछ मुड़वाया, टोपी लगाई और फिर परिवार लेके भागे। वो सोच, जिस सोच ने पाकिस्तान का, हमारा भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान बना दिया, वो सोच खत्म हो गई क्या? जोर से बोलिए जरा। जिस सोच के कारण हम अफगानिस्तान में खत्म हो गए, वो सोच खत्म हो गई क्या? जिस सोच के कारण हम कश्मीर से खत्म हो गए, वो सोच खत्म हो गई क्या? जिस सोच के कारण बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है, पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है, वो सोच भारत में खत्म हो गई क्या? अगर सोच खत्म नहीं हुई है तो फिर बीमारी आगे बढ़ेगी। अगर सोच खत्म नहीं हुई तो आगे खतरा खत्म नहीं हुआ है। अगर रुका हुआ है तो किसी कारण बस रुका हुआ है, फिर वो टाइमिंग रुका हुआ है।
उस सोच को खत्म करना जरूरी है। और मैंने पहले ही कहा था, भ्रूण जो पेट में होता है वो नफरत नहीं सीखता है, नफरत बाहर निकल के सीखता है। तो बाहर निकल के नफरत बच्चा ना सीखे, उसका एक ही समाधान है, मजहब के आधार पर नियम कानून खत्म हो, मजहब के आधार पर बोर्ड ट्रिब्यूनल खत्म हो, मजहब के आधार पर योजनाएं खत्म हो, और भारत में समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता लागू हो, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। हम हो, आप लोगों ने सुना इतनी देर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप लोग जरा खड़े हो जाइए। एक मेरा नारा वामपंथियों ने चुरा लिया था, उसको हम रिक्लेम कर रहे हैं, तो जोर से ऐसे बोलिए, पूरे हाथ से उठा के। भाई मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा अपना कैमरे का फोकस इधर कर दीजिए और घुमा घुमा के दिखाइए जरा, सबको सबको पता चले रायगढ़ में लोग कितने ओजस्वी भरे हुए हैं। हम आगे बोलेंगे, आपको पीछे पीछे बोलना, हमें चाहिए आजादी, इसलिए बोलना है। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, हमें चाहिए आजादी, गुलामी की शिक्षा से, हमें चाहिए आजादी, गुलामी के इतिहास से, हमें चाहिए आजादी, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, हमें चाहिए आजादी, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, हमें चाहिए आजादी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से, हमें चाहिए आजादी, गुलामी की टैक्स व्यवस्था से, हमें चाहिए आजादी, लफ्ज जिहाद लैंड जिहाद से, हमें चाहिए आजादी, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, हमें चाहिए आजादी, बम विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट से, हमें चाहिए आजादी, ड्रग्स जिहादियों से, हमें चाहिए आजादी। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। सिया राम, राधे श्याम।